वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक डियर कर्मा। आपके पर्सन का क्या कर्मा है? लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं आपको हर्ट करने की, आपको पेन देने की। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर्मा है? ठीक है, किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, देयर कर्मा, आपके पार्टनर का, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर्मा है? आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का, इस इंसान का क्या कर्मा रहा? देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। पेज ऑफ सूट्स, आपके पर्सन का कर्मा। ओके, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, पास्ट चीजों को, पास्ट आप लोग की बातें या पास्ट चीजें, जो आप लोग का टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया, विथ मेमोरीज इसके माइंड में रिकॉल हो रही है। ठीक है, पास्ट की। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कर्मा आपको हर्ट करने का, आपके पर्सन बहुत सारी चीजें पास्ट की रिकॉल कर रहे हैं, पास्ट की चीजें याद कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान। हम्म, ये इंसान आपके दिए हुए इमोशंस, आपके दिया हुआ प्यार, या आप जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करते थे इसके साथ फ्यूचर बनाने की, और इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उन बातों पे, उन सब चीज़ों पे, बिल्कुल नहीं सोच रहा था उन सब चीज़ों को जब ये आपकी लाइफ में था, जब आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें, अपने छोटे छोटे ख्वाब या बुनते थे, आप बहुत सी चीज़ें इसके साथ शेयर करते थे। ठीक है, तो उसका फोकस आप पे नहीं था। आप हमेशा वेट करते रहते थे अपने आप को, आप एक होप में रखते थे कि ये इंसान को जब टाइम मिलेगा तो ये इंसान आपके साथ चीजें, आपके साथ कांटेक्ट में आएगा या आपसे बात करेगा या आपको टाइम देगा। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन सबसे ज्यादा आपके पार्टनर की जो आपके पर्सन का जो कर्मा है ना, आपके पर्सन पुराने वक्त को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, वो चाहकर भी उस वक्त को वापस नहीं ला पा रहे, मतलब कि वो झलक आपके अंदर वापस नहीं देख पा रहे। ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में है, आपके पर्सन का कर्मा कुछ ऐसा है, आपके पर्सन पुरानी यादों को बहुत ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं, पुरानी चीजों को। ठीक है, एक डिवाइन आपके पर्सन को, एक आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीजें एक जैसे कि एक रियलाइजेशन की तरह आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट हो रही है। आपके पर्सन अंदर से शैटर्ड हो रहे हैं, आपके पर्सन का ईगो बिखर रहा है, टूट रहा है। ठीक है, किसी तरीके की एंडिंग हो चुकी है आप लोग के रिलेशनशिप में, चीजें खत्म हो चुकी हैं, चीजें बिल्कुल 360 डिग्री के चेंज पे हैं। ठीक है, आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो भी आप इस पर्सन को दे रहे थे वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो चीजें एंड हो चुकी हैं, वो चीजें बदल गई हैं। ठीक है, यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, किसी तरीके की एंडिंग है, कुछ खत्म हो चुका है बहुत स्ट्रांगली। आपके पर्सन जब उन सब चीजों को मिस कर रहे हैं या उन सब चीजों को याद कर रहे हैं, जब आप लोग के बीच वो कनेक्शन चल रहा था, ठीक है, आप जो इस इंसान को वो सब इमोशंस, केयर, लव, अटेंशन जो सब प्रोवाइड कर रहे थे, इंसान करंट टाइम फ्रेम पे उस चीज को बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहा है। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है, जब चीजें सब कुछ खत्म हो चुकी है, जैसे कि व्हील की एनर्जी है। टोटली एक चेंज है, किस्मत में चेंज है, माइंडसेट में चेंज है, चीजें 360 डिग्री के चेंज में आप लोग की लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया हुआ है। ठीक है, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, इस इंसान को नहीं समझ आ पा रहा ये क्यों उन पुरानी चीजों को याद कर रहा है, इसको पुराना आपका बिहेवियर याद आ रहा है, आप में चेंज आया है, आपके किसी बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ये इंसान आपका पास्ट वाला सेल्फ बहुत याद कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस सेल्फ को चेंज कराने वाला या आपको ऐसा बनाने वाला ये खुद है। ठीक है, आपके पर्सन का कर्मा ऐसा है कि आज ये आपसे उसी तरीके का वो चाइल्डिश बिहेवियर वो इंसान चाहता है, जिसकी पल पल इसको लेकर पोजेसिव रहता था, इसको मिस करता था, इसको याद करता था, या इसकी फिक्र करता था, या इसके साथ कनेक्टेड रहता था। आप बिल्कुल चाइल्डिश, जैसे कि बहुत ज्यादा ये इंसान आपके साथ जब मिलता था बहुत ज्यादा आपको एक बच्चों की तरह देखता था, जैसे कि इनोसेंट काइंड एक इंसान
आपके पर्सन का कर्मा, आपके पर्सन डे ड्रीम कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये इंसान आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स देखना चाहता है। 10 ऑफ कप्स मैरिज बताती है, ड्रीम्स बताती है, ख्वाब बताती है, फैमिली बताती है कि इस इंसान के ड्रीम में आपके साथ एक फैमिली चल रही है, मैरिज चल रही है, हैप्पीनेस चल रही है, और प्यारे से किड्स चल रहे हैं, एक फुल ऑफ कलर लाइफ चल रही है। और ये इंसान के लिए, इंसान ये सोच रहा है कि अब आप ये सब कुछ मिस नहीं कर रहे, कि अब आप इस तरीके के ख्वाब नहीं देख रहे। आपके पर्सन का कर्मा ये है कि आपके पर्सन अपनी आंखों से आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए। आपके प्यार को आपके पर्सन ने अपने लिए बदलता हुआ देखा है, ठीक है। एक बहुत इमोशनल इंसान को, एक बहुत पोजेसिव इंसान को बदलता हुआ देख रहा है ये इंसान अपनी आंखों से। आपके पर्सन का कर्मा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगा था आप कभी भी इस प्यार से निकल नहीं पाएंगे। जिस प्यार में आपके पर्सन ने अपने लिए पड़ा हुआ आपको देखा था, जिस स्टेज पे आप इसकी लाइफ में इसके लिए थे, इसको लगता था आप कभी इस जगह से उठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। इसको बिल्कुल आप इसके सामने उठ भी गए, इसके सामने आके खड़े भी हो गए, आप इससे आज कनेक्ट भी होते हैं, लेकिन आपके अंदर वो पोजेसिवनेस नहीं है, वो एक डिजायर नहीं है, वो एक डेस्परेशन नहीं है आपके अंदर इस इंसान को लेकर। आपके पर्सन का कर्मा बहुत स्ट्रांगली आपसे रिलेटेड है। आपके पर्सन हैरान है आपको देखकर, आपके पर्सनैलिटी चेंज को देखकर, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी मेच्योरिटी को देखकर, ठीक है। आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, अपने काम और कैरियर पे फोकस रहते हैं। आपके पर्सन का कर्मा ये है, आपके पर्सन बहुत जैसे कि आपको ग्रो करता हुआ, शाइन करता हुआ देख रहे हैं, एक हसरत भरी निगाहों से कि ये इंसान कभी को मेरा हुआ करता था। एक वक्त था ये इंसान मेरी तरफ स्टक हुआ था। इस इंसान के दिमाग में रात दिन सुबह सिर्फ मैं चलता था या मैं चलती थी, ठीक है। ये वही इंसान है जो आज मुझसे बात भी करता है तो मुझे ऐसा लगता है ये इमोशनली मुझसे कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि एक इमोशनली मेरे साथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस इंसान का कर्मा कुछ इस टाइप का, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि अब आप अपने आप को होल्ड करते हैं, इस मतलब कि इसकी तरफ कनेक्ट होने से पहले, इसकी तरफ इसकी तरफ अपने आप को इन्वेस्ट करने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। इस इंसान को आपकी तरफ एक डिफेंसिवनेस फील होती है, इस इंसान को ऐसा फील होता है वही इंसान है जो आज ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है तो ये इंसान ऐसा फील करता है आप इसको आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंसान के सेल्फ से, इस इंसान की एनर्जी से, इस इंसान के इमोशन से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई कार्मिक सिचुएशन थी आप लोग के बीच, किसी कार्मिकली आप इस इंसान की लाइफ में कार्मिक तरीके का पैटर्न में फंसे हुए थे, आप इस कार्मिक साइकिल से फ्री हुए हैं। आपके पर्सन का कर्मा आपसे ही इंसान फेस कर रहा है, मतलब कि इस इंसान ने नहीं सोचा था, इस इंसान के लिए आप कहते नहीं है एक आप इसको, जैसे कि आप इसको जो है ना एक वो देते थे, पुश देते थे, जैसे कि एक इसको, जैसे कि मुझे वर्ड नहीं मिल पा रहा। आप इस इंसान के लिए जो है ना एक वो उस चीज का, जैसे कि कहते हैं ना कोई इंसान, इस इंसान की लाइफ में कुछ भी नहीं था सिर्फ आपके प्यार के अलावा, ठीक है। आप इसको वो हैप्पीनेस देते थे, वो कॉन्फिडेंस देते थे, वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते थे, जैसे कि कोई है मेरे पास। आपके पर्सन का आप गुरूर थे, हाँ ये कह सकते हैं, एक प्राउड थे कि कोई इंसान इस कदर मुझसे, और इस टाइप का इंसान, आपकी पर्सनालिटी कोई भी देखता होगा बोलता होगा ये तुम्हारे साथ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये इंसान, ये मेल, ये फीमेल, ये इंसान, लोग इस तरीके से सोचते होंगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत एक हैवी पर्सनालिटी है, ठीक है, हैवी माइंड, मतलब कि आपका बैकग्राउंड या आप दिखने में बहुत एक जैसे लगता है यार कोई इंसान है। पर्सनालिटी, बात करना तरीका, हर किसी में एक पर्सनालिटी वो ग्रेस नहीं होती, वो आप में है। आप इस इंसान के लिए जो है ना एक प्राउड थे, यार ये इंसान मेरे लिए, मेरे पीछे है, ये इंसान 24 घंटे चाहता है मैं इसके साथ रहूं या मैं इससे शादी कर लूं, ठीक है। आप इसके लिए प्राउड थे, ये बहुत प्राउडली होकर लोगों को दिखाता था यार ये मुझे पसंद करता है या ये मुझे पसंद करती है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को समझ में आ रहा है, जब वक्त अच्छा होता है तो कुछ भी हो सकता है शायद, ठीक है। एक फकीर एक फकीर जैसे इंसान को भी एक रानी पसंद कर सकती है, और एक जैसे कि एक किसी भी छोटे से जगह काम करने वाले आदमी को भी एक रानी पसंद कर सकती है, और किसी भी छोटी सी जगह से बिलोंग करने वाली एक लड़की को एक राजा पसंद कर सकता है। एक वो वाली बात है, वो इस कदर ऑब्सेस्ड हो सकता है, वो इस कदर दीवाना हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इस टाइप की बात है, एक बहुत ज्यादा
चार्म है आपकी पर्सनैलिटी में, कोई इंसान देखकर ये चीज समझ नहीं सकता कि आप आपकी रियल पर्सनैलिटी इस टाइप की है। ठीक है, ओके डियर कर्मा, आपके पर्सन का कर्मा क्या है? आपके पर्सन का कर्मा आपके सेल्फ को बदलता हुआ देखना, आपकी तरफ इंसान काफी अट्रैक्टिव है, एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, कनेक्शन फील कर रहा है, ये इंसान आपको हील होता हुआ देख रहा है। आप एक लाइक का स्टार, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों में आप बहुत अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुके हैं, अपने सेल्फ को बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आप नेगेटिविटी को कट ऑफ कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रहे। ठीक है, अब आप सारी नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को आप कट ऑफ कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आप एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी वैल्यू और वर्थ समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप हीलिंग प्रोसेस पे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने सेल्फ के साथ खुश रहना पसंद करते हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी भी इमोशनल लॉस में नहीं है। ठीक है, और किसी भी एक्सपेक्टेशंस, किसी भी नेगेटिव, आप किसी भी तरीके से इस इंसान से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। इस इंसान को सब भी फील होता है आपकी लाइफ में चॉइसेस आ चुकी होंगी या आ गई होंगी, शायद इसलिए आप इस इंसान का वेट नहीं कर रहे। शायद आपके अंदर इस तरीके का चेंज इसलिए आया है। ये इंसान आपको एज अ लवर देख रहा है, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस होंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फोकस रहे हमेशा, फाइनेंशियली, मेल या फीमेल है, इसको फाइनेंशियली स्टेबल मेल चाहिए था इस फीमेल को। अगर ये फीमेल है तो, अगर ये मेल है तो उसके अपने फाइनेंसेस, अपना कैलिबर, अपना अपना सेल्फ बहुत ज्यादा इसको जरूरी लगता था। एक गोस्टिंग एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, चीटिंग एनर्जी है, गोस्टिंग एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में अगर दो इंसान है, कोई दो इंसान हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर आपके ऊपर स्टक नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके ऊपर स्टक नजर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में मुझे चॉइसेस नजर आ रही है। जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप कार्मिक सोच रहे हैं, इसका कर्मा क्या है? इसके कर्मा कुछ इस टाइप का है, आपको अपनी ही नजरों के सामने चेंज होता हुआ देखना। ठीक है, इसको क्लैरिटी मिल रही है कि लाइफ में जब चेंज आता है तो इस तरीके से आता है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा हर्मिट एनर्जी है, अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा सोल सर्चिंग चल रही है। ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ मीटअप करने के बारे में या रिकंसाइलेशन करने के बारे में सोच रहा है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये आपसे जुड़ना चाहता है। ठीक है, आपके पर्सन का कर्मा जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी को बदलता हुआ देखना, आपको अपने आप से डिटैच होता हुआ देखना, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील हुआ था आप कभी भी इससे डिटैच नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी इंडिविजुअली अपनी लाइफ को देख नहीं पाएंगे, या तो जो भी इसने आपको लेकर एजम्पशंस बनाई थी वो सब ब्रेक हो गई। आपके ऊपर जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे, जो भी इसने आपको समझा था, आप बिल्कुल भी उसके अपोजिट निकले। इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कोई इस तरीके की पर्सनैलिटी जो ट्रस्ट इश्यूज में रहती है, जो बहुत ज्यादा डाउट करती है, जिसको बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं। ठीक है, आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी से डील कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इतने अटैच नहीं रहे। ठीक है, आप इतने इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे, आप इतना रिलाई नहीं कर रहे इस इंसान पे। देयर कर्मा, आपके पार्टनर आपके तरफ आपका कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंसान क्लोज ऑफ हुआ हुआ है, इस इंसान को नहीं पता इसको खुद को क्या करना चाहिए। ठीक है, इमोशनल है, आपको लेकर इमोशनली बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये इंटरनली चेंज हो रहा है, अपने सेल्फ को लेकर इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है। ये आपके साथ किसी तरीके का चेंज चाहता है, बैलेंस लेकर आना चाहता है, चीजों को बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, लेकिन ये किसी भी तरीके की माइंड गेम्स, नेगेटिविटी से बाहर आना चाह रहा है, बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा आप लोग के बीच और माइंड गेम्स हो और टॉक्सिसिटी हो। ठीक है, और कोई नेगेटिविटी हो। ये बहुत विजडम से, बहुत लोगों की एडवाइस लेने के बाद या बहुत सोचने के बाद ये सब कुछ चाह रहा है, लेकिन खुद ब्रोकन हुआ हुआ है, इसको नहीं पता ये आपको कैसे कहे कि ये आपको चाहता है, ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इसका एक बहुत इसको रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपको खो देने का, क्योंकि इसको फील हो रहा है कि हर इंसान आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। ठीक है, ये आपको मिस कर रहा है, आपके साथ किसी तरीके की एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है ये पर्सन आपसे। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके क्लोज आना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपकी तरफ मूवमेंट लेना या एक्शन लेना काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है। ठीक है, ये एक स्ट्रेस फील कर रहा है, नेगेटिविटी फील कर रहा है, टॉक्सिसिटी फील कर रहा है, बहुत स्ट्रेस है इसकी लाइफ में।
ये आपके साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकता, ये अटैच नहीं हो पा रहा, आपको उस तरीके से बता नहीं पा रहा इसके सेल्फ में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन का कर्मा आपसे रिलेटेड है, आपके पर्सन का कर्मा ये, क्योंकि आपके पार्टनर को बिल्कुल यकीन हो चुका था, ठीक है, जो इसने आपके लिए सोच लिया है ना, आप एग्जैक्ट वैसे ही है, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा उलट है, ठीक है। आप और इसका मिलना डेस्टाइन था, आपका इसको पसंद करना डेस्टाइन था, अदरवाइज यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आप इसको पसंद करते, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा फील होता है आपके लिए बहुत से लोग हैं, आप यंग हैं, आपकी लाइफ में लोग हैं, कोई भी आपको पसंद कर सकता है, आपकी कभी भी आप अपनी जिंदगी में चाहे किसी से भी मैरिज कर सकते हैं, आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। और अब आप बहुत ज्यादा अपनी वैल्यू और वर्थ समझ चुके हैं। इस इंसान को इतनी टाइम में आपके रियल सेल्फ की या आपके ऊपर ट्रस्ट हुआ है, या जो भी रूमर्स आपके लिए थे, या जो भी इसके दिमाग में नेगेटिविटी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो इतने टाइम में दूर हुई है कि आपने अपने आप को इस इंसान से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिटैच कर दिया है। आपने अपने लिए कुछ चीजें, मतलब कि अपने लिए आपने अपने सेल्फ के लिए एक, मतलब कि एक सेल्फ लव में आप जब तक कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, इससे डिटैच होकर आपने एक सेल्फ लव पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक इस इंसान को ये चीज समझ में आई है कि आप बिल्कुल वो नहीं है जो ये समझ रहा था, आप बिल्कुल एक ऑपोजिट पर्सनालिटी है। काफी इनसिक्योर इंसान हो सकता है, इनसिक्योरिटी इश्यूज हैं इसको, इसके साथ पास में ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट स्टेप बैक, इसको सॉरी, इसके साथ बैक स्टेपिंग हो चुकी है, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ है इसके साथ पास्ट में, इसके ट्रस्ट को लेकर किसी ने ब्रेक करा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर इनसिक्योरिटीज है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिक रहा है, इसकी वजह से बहुत इजी चीज को इसने बहुत मुश्किल कर दिया था आपके लिए। तो इसको ऐसा लग रहा था ये किंग है, आप कुछ भी नहीं है। आपने अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू अपनी अपनी वजह से खोई थी। आप अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत जानबूझकर इसके सामने आपने खो दी थी, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप फ्लेक्सिबल थे, आप देना चाहते थे, आप ट्रस्ट करना चाहते थे, आप इमोशनल होना चाहते थे, आपका माइंडसेट ये था, ठीक है। तो आपके पर्सन का कर्मा आपसे ही रिलेटेड है, अपने आप को आपसे, ये इंसान अब इतना कनेक्टेड और अटैच फील कर रहा है, आपके ऊपर इतना रिलाय कर रहा है, आपको आपके आपके साथ किए गए पास्ट एक्शन या लिए गए पास्ट एक्शन को लेकर रिग्रेट कर रहा है। बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट में गया हुआ ये इंसान, समझ नहीं पा रहा है ये क्या करे, किस तरीके से चीजों को टैकल करे, किस तरीके से चीजों को आपके और अपने बीच आसान बनाए, ये नहीं समझ पा रहा, ठीक है। एक नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, मेंटली स्ट्रेस में फंसा हुआ है, एक मेंटली ट्रॉमे में फंसा हुआ है, ये क्या करे। जो कर चुका है वो बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक हो चुका है, और एक तरफ आपको देखे तो उस टाइम जो अब आप दे रहे थे तब इसने लिया नहीं, और इस टाइम इसको अब आपकी बहुत जरूरत है, वो उस तरीके का प्यार अब चाहता है, ठीक है, लेकिन आप अवेलेबल नहीं है उस तरीके से। अब आपको अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत का पता है, ठीक है, अब अपनी रियल वर्थ जानते हैं, तो इसको इस चीज में आपके साथ कनेक्ट होने में एक एम्बैरेसमेंट सी फील हो रही है। ये क्या करे, ठीक है, ये किस तरीके से आपसे अपोलोजाइज करे, इसने कभी अपोलॉजी नहीं करी, या कभी आपसे माफी नहीं मांगी, या कभी आपके लिए केयरिंग होके नहीं दिखाया, कभी आपके लिए लविंग होके नहीं दिखाया, कभी आपको ये शो नहीं करा, कभी आपको ये फील होने नहीं दिया इसके दिल में भी वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। बहुत देर, कुछ लोग बहुत देर कर देते हैं ऐसे एक्शंस लेने में, लेकिन कुछ आपके पर्सन अपनी लाइफ, आपका एक डायमेंशनल पैटर्न था या कोई आपका कार्मिक पैटर्न था, आप लोग बार बार मिले, बार बार डिस्कनेक्ट हुए, बार बार मिले, इस इंसान को लगा कि आप बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ, इसने नेगेटिव सोच रखा था आपके लिए, लेकिन वो नेगेटिविटी निकली नहीं। अब ये इसके अंदर एक शर्मिंदगी है, एक एम्बैरेसमेंट है, किस तरीके से ये इंसान, अगर आपने इसकी फीलिंग्स को लेकर एक रिवेंज की एनर्जी आप लेकर आ गए, आपने बदले का माइंडसेट बना लिया इससे, तो क्या होगा इस रिश्ते में, क्या हो सकता है आगे चलकर। आप लोग के कनेक्शन में आगे चलकर क्या हो सकता है। इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है आप लोग पार्टिसिपेट करें, इनोसेंस, ठीक है। इंसान आपकी इनोसेंस को देखकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, वी आर द वर्ल्ड, इंसान को ऐसा लगता है आप लोग जुड़कर चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिविटी है, फ्रूटफुल एनर्जी है, अबंडेंस है, ठीक है।
यहाँ पर द लवर, भाई आप लोग का रीयूनियन, आप लोग रिकनेक्ट हो सकते हैं, रीयूनियन द सोर्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आप लोग के बीच कुछ न्यू क्रिएट कर सकती है, आप लोग के बीच एक यूनियन हो सकता है, इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच एक हार्मनी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। द ड्रीम, इस इंसान के ड्रीम में आ रहे हैं या एक दूसरे के ड्रीम में कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन आपको अपने ड्रीम में देख रहे हैं, बहुत कंटिन्यूसली इस इंसान के माइंड में आप ड्रीम में आ रहे हैं, इसकी सोचों में आ रहे हैं, इंसान आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा, चाहकर भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ये आपकी एक काइंडनेस और इनोसेंट और आपकी जो एक जेंटल एनर्जी रही है ना, आप अभी भी कोई इससे कंप्लेनिंग पे नहीं है, आप इसको फॉरगिव कर चुके हैं। इंसान आपको देख रहा है, अगर आप कनेक्टेड भी था, आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, कोई रिवेंज नहीं है, लेकिन इसको ऐसा फील होता है ये कैसे वनरेबल शो करे खुद को, क्योंकि इसने कभी नहीं किया, आपसे हमेशा एक बैरियर बना के रखे। अब इसको आपकी जरूरत है, इसको नहीं पता कि आपको भी उतनी जरूरत है कि नहीं है इसको आपको एक होता है ना, आपको देखकर, आपसे बात कर आप बहुत ज्यादा बैलेंस से लगते हैं। अब नहीं लगता कि उसके आपके अंदर वो एक इनसिक्योरिटी है इसको खो देने की, या आपको इनसिक्योरिटी है ये रिश्ता खराब ना हो जाए। अब आप बहुत ज्यादा फोकस अपने सेल्फ पे देते हैं, टाइम मिलता है तो उसको दे देते हैं, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में चेंज है, एक शिफ्ट है आपकी एनर्जी में। ये इंसान उस शिफ्ट को देखकर ये इंसान सोचता है कि पता नहीं, अगर ये आपकी तरफ ओपन अप हो भी जाए और ये सब कुछ आपको बता भी दे तो पता नहीं चीजें कैसे चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इतना इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया है। अब आपको इस दूरी का शायद एहसास नहीं होता जितना इस इंसान को एहसास होता है आप कितना दूर जा चुके हैं, या आप कितना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसको ऐसा फील होता है कि आपको पता भी नहीं है, क्योंकि इसने तो प्यार लिया है ना, और आपने दिया है, आपको मिला तो नहीं है। आपको बस ये होता है कि अब आप बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होते, अब आपको बहुत ज्यादा याद नहीं आती। इसको पूछें, इसको पता हो कि आप क्या कुछ नहीं करते थे इसके लिए, क्या कुछ नहीं देते थे आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन का कर्मा आप ही हैं, आप एक सेल्फ रियलाइजेशन है, आपके इस रिश्ते को लेकर रियलाइजेशन है, आपके प्यार को लेकर एक रियलाइज कर रहा है इंसान, ठीक है। एक मतलब कि कुछ एक डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ चीजें आपके पर्सन के ऊपर एक रिवील हो रही हैं, आपके पर्सन क्या कर रहे थे, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।